नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अब तक आप भगवद गीता के 10 अध्यायों की गहराई देख चुके हैं। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने भक्तों के लिए रखे अद्भुत मार्ग और अवसरों के बारे में बताया था और यह भी समझाया था कि ईश्वर तक जाने के कई रास्ते हैं, लेकिन सच्चा भाव और विश्वास सबसे बड़ा माध्यम है। अब हम पहुंच चुके हैं गीता के 11वें अध्याय में, जिसे विश्वरूप दर्शन योग कहा जाता है। इस अध्याय में अर्जुन को वह अनुभव मिलने वाला है जिसकी इच्छा शायद हर साधक करता है, ईश्वर को उनके वास्तविक विराट अपरंपार स्वरूप में देखने की। यह वह क्षण है जब मानव की सीमित आंखें अनंत ब्रह्मांड की झलक पाती हैं और आत्मा पहली बार समझती है कि ईश्वर वास्तव में क्या है। आइए अब शुरू करते हैं इस अद्भुत अध्याय की यात्रा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गंभीर दृष्टि से देखा। युद्धभूमि की हवा में भी कुछ ऐसा मौन छा गया था, मानो सारा विश्व इस बातचीत को सुनने के लिए सांस रोककर बैठा हुआ हो। अर्जुन का मन अब तक अनेक उपदेशों से परिपक्व हुआ था, परंतु अब उसकी अंतरतम इच्छा यह जानने की थी कि जो स्वरूप श्री कृष्ण बार बार परोक्ष रूप में बता रहे थे, वह वास्तव में किस प्रकार का है। वो विराट, वो अपार, वो अनंत रूप। अर्जुन ने विनयपूर्वक कहा, हे श्री कृष्ण, आपने जिन दिव्य रूपों और विभूतियों की व्याख्या की, उनसे मेरा मन आलोकित हुआ। परंतु यदि आप चाहें तो कृपया मुझे वह विश्वरूप दिखाइए, वह रूप जिसे देखकर आत्मा कांप उठे और मन का संशय न रहे। मैं उस दैवी दृष्टि का अनुभव करना चाहता हूँ, जिससे मैं सृष्टि के वास्तविक स्वरूप को समझ सकूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन की गहराई को भांपते हुए कहा कि यह अनुभव सामान्य नेत्रों से नहीं दिखता, इसे देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। फिर भी उन्होंने प्रसन्नता से अर्जुन को वह दिव्य दृष्टि देने का निर्णय लिया, क्योंकि अर्जुन का प्रेम, श्रद्धा और समर्पण प्रामाणिक था। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दूंगा ताकि तुम मेरी सबसे गहरी हृदय गति और संपूर्ण सृष्टि का स्वरूप देख सको। जो कुछ तुम देखोगे वह मनुष्य की साधारण समझ के परे होगा। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति के आवाहन से अर्जुन के नेत्रों को दिव्य तेज प्रदान किया। अर्जुन ने जैसे ही दृष्टि खोली, उसके सामने जो दृश्य प्रकट हुआ, उससे उसका समस्त अस्तित्व ही बदल गया। वह देख रहा था कि श्री कृष्ण का शरीर अब कोई सामान्य रूप नहीं रहा, वह विराट, अनंत और असीम हो गया था। अनगिनत मुख, अनगिनत नेत्र, अनगिनत भुजाएं और अनगिनत आभाएं उस एक ही रूप में मिल रही थीं। उन मुखों से अनगिनत स्वर निकले, उन नेत्रों से अनगिनत ज्योति ब्रह्मांड में फैल रही थीं। वह दृश्य ऐसा था कि हर दिशा में अलौकिक स्वरूप चमक रहा था और हर चमक के बीच होठों पर एक अनंत मुस्कान और साथ ही करुणा की गहराई थी। अर्जुन ने महसूस किया कि वह सिर्फ एक मानव के सामने नहीं है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण काल और संपूर्ण भविष्य उसी एक रूप में समाहित हैं। उस विराट स्वरूप में सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, आकाश, गंगाएं, पर्वत, नदियां सब समाहित प्रतीत हो रहे थे। कभी वह शरीर समुद्र सा विस्तृत दिखता, कभी पर्वतों की तरह अचल और कठोर। कहीं कहीं उसमें अग्नि की प्रचंडता दिखती और कहीं कोमलता और करुणा की धारा बहती। अर्जुन ने देखा कि उन विराट भुजाओं के बीच अनेक अनेक देवता, ऋषि, यक्ष और अप्सराएं दिखाई दे रही थीं। कुछ स्तुति कर रहे थे, कुछ हैरानी और श्रद्धा से मुंह मोड़े बैठे थे और कई अनगिनत प्राणी उस स्वरूप का दर्शन कर रहे थे। अर्जुन ने प्रतीत देखा कि कुछ अज्ञात प्राणी और भी दिखाई दे रहे हैं, ऐसे रूप जो उसने पहले कभी न देखे थे, जिनकी आभा अत्यंत प्रचंड और आश्चर्यजनक थी। यह सब देखकर उसका मन विस्मय, भय और श्रद्धा से भर गया। श्री कृष्ण का स्वर उस विशाल रूप में गूंज उठा, जैसे किसी ब्रह्मांडीय संगीत का आह्वान हो। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यह मेरा विश्वरूप है जो प्रकट और अप्रकट, सुसंगत और असंगत सब कुछ समाहित करता है। जिसे तू अब देख रहा है वह मेरा वह स्वरूप है जो सबका कारण है और सबका विनाश भी। इसलिए जो मनुष्य इसे देखकर डरता है, उसे समझ लेना चाहिए कि यह दृश्य उसकी संकरी दृष्टि का तिलक करता है। जितना अधिक सोचकर इसे बांधा जा सकता है, उतना ही अधिक यह विशाल होता है। अर्जुन ने देखा कि विराट शरीर में अनेक अनेक द्वार थे और उन द्वारों से लगातार प्राण, जीवन, देवत्व और नश्वरता निकलती और प्रवेश करती जा रही थीं।
कहीं कहीं वह देख सका कि लोग जन्म ले रहे हैं, कहीं कहीं जन्म समाप्त हो रहे थे, कहीं कहीं युद्ध चल रहा था, तो कहीं लोग भक्ति कर रहे थे। समस्त इतिहास, वर्तमान और भविष्य उसके सामने एक साथ प्रकट हो रहे थे। अर्जुन के मन में प्रश्न उठे, अगर सब कुछ इस विराट रूप में एक साथ है तो मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा और कर्तव्य का क्या अर्थ रह जाता है। उसे लगा, अगर सब कुछ पहले से निर्धारित है तो मेरा कर्म किस लिए। इस प्रश्न ने उसे घबरा दिया, परंतु वही कृष्ण ने सौम्य स्वर में उत्तर दिया कि हे पार्थ, तुम अपना कर्तव्य करो। मैं कर्म के फल का निर्णायक हो सकता हूँ, परंतु कर्म करना तेरा कर्तव्य है। मैं केवल यह बताता हूँ कि तू कर्म कर और फल की चिंता मत कर। दृश्य और भी व्यापक हुआ। अर्जुन देख रहा था कि उसकी दृष्टि से परे सभी लोकों में अनगिनत जीव जंतु, देवता और लोक प्राणी अपने अपने रूपों में व्याप्त हैं। कुछ आंखें आंसू लिए हुई थी, कुछ हर्षोल्लास में नहाए हुए, कुछ प्रचंड क्रोध में भस्म होते दिखे। हर भाव, हर संवेदना, हर उत्सव सब उसी विराट स्वरूप का हिस्सा थे। अर्जुन की अंतरात्मा में संयोगों की एक लड़ी बनती चली गई। वह समझ गया कि उसका यह प्रश्न कर्तव्य मात्र तार्किक प्रवचन नहीं, बल्कि जीवन की आत्मा का प्रश्न है। और कृष्ण ने शांति से समझाया, हे पार्थ, उसी कर्म से तेरा अर्थ है, उसी कर्म से संसार अपना सामय बनाए रखता है। पर जब तेरा मन समझ जाए कि फल मेरे हाथ में है और कर्म तेरे, तब तुझे दुख नहीं, तब तू निस्वार्थ बन जाता है। जैसे जैसे वह दर्शन चलता गया, अर्जुन के सामने कुछ ऐसे दृश्य आए जिनको देखकर उसका हृदय कांप उठा। उसने देखा कि अनेक शत्रु, अनेक प्राणी, अनेक राजाओं और साधुओं की फिर से मृत्यु और सृजन अनुमानित गतिविधियां उस विराट रूप में चल रही थीं। किसी को श्री कृष्ण अपनी मुंड मुद्रा के भीतर निगल सा रहे थे, तो वहीं किसी की प्रशंसा हो रही थी। अर्जुन सुनने लगा कि उन विषम और भीषण दृश्य भागों में भी कोई व्यवस्था है, जैसे कोई कठोर परिक्षेत्र हो जहाँ कुछ कर्मों का निषेधक परिणाम दिखाई देता है, परंतु उसी विराट शोभा में करुणा का रस भी बह रहा था। जहाँ विनाश था वहीं निर्माण भी था। जीवन और मृत्यु दोनों के बीच की लय में वह विराट रूप क्रिया कर रहा था। इस बीच अर्जुन के भीतर भय का भाव इतना बढ़ गया कि उसने अपने हृदय की पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, हे श्री कृष्ण, यह रूप अत्यंत भयानक और प्रचंड है। मेरी मनुष्य आंखें इन विशालता को सह नहीं सकती। यह रूप जितना अधिक दिव्य है, उतना ही अधिक भयभीत करने वाला भी है। मैं प्रार्थना करता हूँ, कृपया अपना यह विराट रूप थोड़ा शांत, थोड़ा कोमल कर दीजिए। मैं फिर से आपके परिचित सौम्य रूप को देखना चाहता हूँ। अर्जुन की वाणी में जितनी नम्रता थी, उतना ही डर भी था, परंतु यह डर भी उस श्रद्धा का ही भाग था जो उसने अपने हृदय में रखा था। श्री कृष्ण ने ध्यान पूर्वक देखा और अपने स्वरूप को धीरे धीरे समेटते हुए कहा कि हे पार्थ, जो कुछ तूने देखा वह सब सत्य है, परंतु मैं तुझ पर करुणामय हूँ। इस विराट रूप को समेटकर मैं अपना सरल मानव रूप ले लेता हूँ, ताकि तेरा मन फिर से अपने धैर्यवश आ सके। तूने जिस श्रद्धा से मांगा वही मुझे प्रिय है। और तब उनके सामान्य सौम्य रूप ने फिर अर्जुन के सामने स्थान लिया। वही मधुर मुस्कान, वही शांत सौम्य नयनों की दृष्टि, वही मित्रसी सहजता। अर्जुन के हृदय से भारी सांस निकली। वह रोने को हुआ, परंतु आंखों का आंसू न आया। केवल मन की व्याख्या एक अनुग्रह भरा उपहार बनकर उतर गई। श्री कृष्ण ने तब अर्जुन के हृदय में बैठकर उससे प्रेम पूर्वक कहा कि हे पार्थ, अब तू समझ गया है कि मैं कई रूपों में प्रकट होता हूँ, कुछ अद्भुत, कुछ शांत, कुछ क्रूर और कुछ करुणामय। यह तुम्हारे आश्रय और तुम्हारी आवश्यकता के अनुसार होता है, परंतु हर रूप में मेरा उद्देश्य एक ही है, भक्तों को मार्ग दिखाना और संसार के नियमों का पालन कराना। अर्जुन ने नम्रता से कहा कि अब वह जान गया है कि उसकी उलझने, उसके भय और उसके संशय किस स्रोत से उत्पन्न होते हैं और किस प्रकार वे दूर किए जा सकते हैं। उसने श्रीकृष्ण से प्रण किया कि अब वह अपने कर्तव्य को भले ही कितनी भी कठिनाई हो, निस्वार्थ भाव से निभाएगा, क्योंकि उसकी आंखों ने स्वयं सत्य देखा था। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे पार्थ, यही अपेक्षा भी मुझसे है कि तू अपना धर्म कर, परंतु अपना मन छोड़ दे। जब मन छोड़ देगा और कर्म करेगा, तब वह तुल्य बुद्धि होगा। अर्जुन को उस क्षण एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने अपने भीतर यह भी अनुभव किया कि उसके शरीर की क्षणिकता और उसकी इच्छाओं की अगण्यता नदीनुमा बह रही हैं।
परंतु जो स्थायी है वह विराट चेतना ही है जिसका दर्शन उसने किया। उसके मन में एक नया प्रश्न उठ खड़ा हुआ, हे श्री कृष्ण, यदि तू ही सब कुछ है तो फिर मुझे किस प्रकार अपनी भक्ति और कर्म में परम लगाव रखना चाहिए? क्या इसे अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए? श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, भक्ति और ज्ञान का समन्वय सर्वश्रेष्ठ है। न केवल कर्म कर बल्कि उसे निस्वार्थ कर और मुझ में समर्पण कर दे। इससे जो फल है वह मनुष्य को सीधे मोक्ष की ओर ले जाता है। वही सच्चा संत है जो कर्म करता है पर फल पर आसक्त नहीं रहता। वही परम पूज्य है जो मुझ में तल्लीन रहता है। अर्जुन ने पूछा कि क्या ऐसे दर्शन से मनुष्य की आत्मा में स्थायी बदलाव आता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हाँ, ऐसा अनुभव मनुष्य को स्थायी रूप से बदल देता है। उसकी दृष्टि उस जीवन का हिस्सा बन जाती है। वह अब सृष्टि को एक ही रूप में देखने लगता है, जहाँ नहीं केवल उसका स्वार्थ है बल्कि संपूर्णता का प्रत्यक्ष अनुभव है। ऐसे मनुष्य का भय, द्वेष और मोह कम हो जाता है और प्रेम, करुणा और ज्ञान बढ़ते हैं। यह परिवर्तन धीरे धीरे आता है परंतु स्थायी होता है। अर्जुन ने यह सुनकर महसूस किया कि उसके अंदर पहले जो छोटे छोटे हित और भय थे वे अब कुछ कमजोर हो चले हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि हे पार्थ, जो गुरु शिष्य के रिश्ते में यह ज्ञान पाया जाता है वह मानवीय जीवन का महान दान है। इस दर्शन का अर्थ यह नहीं कि तुम दुनिया को छोड़कर भाग जाओ। उल्टा इसका अर्थ है दुनिया को बहुत जागरूकता और प्रेम के साथ जीना। जो व्यक्ति मेरा विश्वरूप जान लेता है वह न केवल अपना भला करता है बल्कि सबकी भलाई के लिए काम करता है। उससे दुख और कलेश कम होते हैं और संसार में संतुलन अधिक बनता है। अर्जुन अब और भी दृढ़ हुआ। उसने कहा कि अब वह उस रूप को देखकर अपने भीतरी संकल्पों का पालन करेगा। उसने कहा, हे श्री कृष्ण, आपकी लीला, आपकी कृपा, आपकी विभूतियाँ सबने मुझे आह्वान किया है कि अब मैं बंधु, मित्र, पुत्र और योद्धा के कर्तव्य को ईमानदारी से निभाऊं। मैं अपने मन की हर भ्रमित सोच को त्याग कर अपने कर्म को आपके चरणों में अर्पित करूंगा। श्री कृष्ण ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि हे पार्थ, यही तेरी विजय है। अब तू न केवल बाहरी युद्ध में बल्कि अपने भीतर के संदेह और मोह के विरुद्ध भी लड़ेगा और विजय होगा। वो रात और दिन की सीमा मिटती हुई प्रतीत हुई। अर्जुन ने देखा कि युद्ध भूमि पर जो भी घटनाएं घट रही थीं, वे सब उसी विराट रूप के एक एक प्रतिबिंब मात्र थीं। उसे यह भी दिखाई दिया कि कुछ लोग जो अभी तक नाश होने लगते हैं उनके भाग्य में भी कुछ अचूक नीतियां थीं, परंतु उन लोगों के परिश्रम और दृढ़ता का भी सबका अपना महत्व था। श्री कृष्ण ने समझाया कि नियति और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नियति वह दिशा देती है, कर्म वह ऊर्जा। इन दोनों को समझकर जीवन को सुचिंतित और समृद्ध तरीके से जिया जा सकता है। अर्जुन ने यह भी देखा कि विश्वरूप में कुछ अंश ऐसे थे जो अत्यंत करुणा से भरे हुए थे। वृद्धों का स्नेह, माताओं की ममता, बच्चों की हंसी, नदी की शीतल छुअन, और कुछ अंश ऐसे थे जिनमें क्रूरता का बोलबाला था, युद्ध, विनाश, भय। उसने महसूस किया कि यही द्वैतता जीवन का स्वरूप है और इसी द्वैतता में ही ईश्वर की संपूर्णता झलकती है। श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, यही जीवन का नृत्य है, रचना और विनाश का नित्य संयोग। तुम इस खेल के अभिनेता हो पर इसका निर्देशक मैं हूँ। इसलिए भक्ति और निस्वार्थता के साथ कर्म करो। समय के साथ साथ जब अर्जुन का मन पूर्ण रूप से शांत हुआ तो उसने गहरा प्रण लिया। उन विशाल रूपों की झलकी अब उसके जीवन का हिस्सा बन गई थी। उसने सीखा कि ईश्वर का दर्शन कभी केवल दर्शन भर नहीं होता, वह जीवन के दृष्टिकोण को बदल देता है। उसने सीखा कि वास्तविक ज्ञान वही है जो दृष्टि को विस्तृत और हृदय को दयालु बनाए। और श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, तुम्हारा यह अनुभव तुम्हें वह शक्ति देगा जो केवल उत्तम पुरुष को प्राप्त होती है। अब तू धर्म के लिए खड़ा हो और अपने सारे कर्मों को निस्वार्थ भाव से कर। अर्जुन ने फिर अपना धनुष हाथ में उठाया, परंतु अब वह पहले जैसा नहीं था। उसमें एक नई स्थिरता, एक नई गंभीरता और एक नई शांति थी। उसकी आंखों में वह तेज लौट आया था जो केवल सत्य और धर्म के लिए जलता है। उसने ठान लिया कि अब वह किसी भी प्रकार के काम या पुरस्कार के लिए नहीं, बल्कि केवल धर्म के अपने कर्तव्य के लिए लड़ेगा। और यह संकल्प उसे विश्वरूप के दर्शन से मिला था, जिसने उसकी आत्मा में असीम धैर्य और दृढ़ता भर दी थी।
अंततः श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब जो कुछ भी तुम्हें देखा है उसे अपने हृदय में रखो, परंतु इसे किसी से घमंड से प्रदर्शित मत करो। इस दिव्य अनुभव को संसार में शान दिखाने के लिए नहीं, वरन अपने जीवन को शुद्ध और समर्पित करने के लिए उपयोग करना। श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य इस अनुभव को विनम्रता और सेवा भाव से स्वीकार करता है वह सत्य में टिकता है और उसे शाश्वत सुख प्राप्त होता है। अर्जुन ने सिर नमन कर दिया और धन्यवाद स्वर में कहा कि उसकी आंखों ने सत्य देखा और वह अब जीवन को उसी सत्य से जिएगा। उसने कहा, हे श्री कृष्ण, आपने जो दिव्य दृष्टि दिखाई उसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। आपकी कृपा ने मुझे वो परिचय दिया जो बहुत कठिन तप से भी नहीं मिलता। अब मेरा मन स्पष्ट है और मैं अपने कर्तव्य का पालन निस्वार्थ भावना से करूंगा। श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पार्थ, अब तुम उठो और अपना धर्म निभाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इस प्रकार विश्वरूप दर्शन का वह दिव्य अनुभव अर्जुन के जीवन में छप गया। वह अनुभव जिसने उसे केवल योद्धा नहीं बनाया बल्कि एक ऐसे पुरुष में बदल दिया जिसने संसार को उसकी वास्तविकता के साथ देखना सीखा। उसने जाना कि भगवान की महिमा कभी केवल अद्भुत नहीं बल्कि दयालु और मार्गदर्शक भी होती है। वही विराट रूप जो दैवीय विकास और विनाश का प्रतिबिंब था, वह उसी दिव्यता की करुणा और प्रेम का स्रोत भी था। यह अनुभव अर्जुन के लिए न केवल आध्यात्मिक वरदान था बल्कि उसकी मानस शक्ति, नैतिक दृष्टि और कर्मनिष्ठा का आधार भी बना। जब युद्ध की घन घन विश्राम भरी सुबह फिर आई, अर्जुन अपने स्थान पर दृढ़ता से खड़ा था। उसकी आंखों में जो उज्ज्वलता थी वह अब केवल व्यक्तिगत विजय की लालसा नहीं थी, वह उन सिद्धांतों की रक्षा के लिए जल रही थी जिन्हें श्री कृष्ण ने उसे दिखाया था, धर्म, सत्य और निस्वार्थता। उसने देखा कि जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं की उन्नति नहीं बल्कि समस्त संसार की भलाई है, और इसी समझ ने उसे वह निश्चय दिया जो हर महान पुरुष को मिलता है कि कर्म करना उसका धर्म है और फल परम को सौंप देना उसका भजन। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने एक बार फिर श्री कृष्ण की ओर देखा और उनकी आंखों में वही मित्रता, वही श्रद्धा और वही समर्पण झलक उठा। उसने कहा, हे श्री कृष्ण, अब मैं तैयार हूँ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो पार्थ, अब समय है कि तुम धर्म के लिए खड़े हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रिय साथियों, आज आपने श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय की इस अद्भुत यात्रा को सुना। वह क्षण जब अर्जुन को श्री कृष्ण ने अपना विश्वरूप दिखाया केवल एक दृश्य नहीं था, वह पूरे ब्रह्मांड का सत्य था। यह अध्याय हमें बताता है कि ईश्वर का स्वरूप केवल मंदिरों की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है बल्कि हर दिशा, हर कण, हर धड़कन, हर सांस में समाया है। हम कभी अकेले नहीं हैं, कभी असहाय नहीं हैं, क्योंकि जिस शक्ति ने इस सृष्टि को थामा हुआ है वही शक्ति हमारे भीतर भी प्रवाहित होती है। इस अध्याय का सार यही है कि जब मन भ्रम में हो, जब रास्ते धुंधले हों, जब जीवन बोझ लगने लगे, तो याद रखिए कि हमारे साथ वह अनंत प्रकाश खड़ा है जो हर भय को मिटा सकता है। भगवान दूर नहीं बल्कि हर पल हमारी आत्मा में उपस्थित हैं। बस हमें अपने भीतर की उस रोशनी को पहचानना है, उसे स्वीकार करना है और उस पर भरोसा बनाए रखना है। आप जुड़े रहें, क्योंकि अगले अध्याय में श्री कृष्ण हमें और भी गहन ज्ञान देंगे जो जीवन की दिशा बदल सकता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।